हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 2 के मैथ्स में अभ्यास 3। जैसे कि अभ्यास 2 भी हम लोग देखे थे और इस प्रकार से जो देख रहे हैं क्वेश्चन सभी प्रकार के, और ये काफ़ी जो है अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके बुक्स में वो जो है आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा नंबर से क्वेश्चन लिए हैं। बाकी पहला दूसरा जो है बहुत ही आसान था, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अब देखिए, कहता है कि एक व्यापारी ने 3 रुपये प्रति संतरे की दर से एक गुरु से 3 दर्जन संतरे खरीदे। यहाँ पे जो है समझना होगा, कल ही जो है बताए होंगे आप लोग को गुरु से और दर्जन के बारे में कि एक गुरुस में कितना होता है, मतलब कितने वस्तु होता है, और दर्जन में जो है कितना वस्तु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है कि एक गुरु से 3 दर्जन, एक गुरु से और तथा 3 दर्जन बराबर कितना होगा, 3 दर्जन बराबर कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ प्रति संतरा बेच रहा है, मतलब यहाँ खरीद भी रहा है तो एक संतरा का दाम 3 रुपया, बेच भी रहा है मतलब एक संतरा का दाम 3.5 रुपया। अगर हम बात करें कि टोटल कितना हो जाएगा, तो एक गुरुस में 144 गो वस्तु होता है ना, कल ही देखे थे। क्योंकि एक गुरुस जो होता है, एक गुरुस बराबर 12 दर्जन होता है ना। एक गुरुस में 12 दर्जन और एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 12 से गुना कर देंगे तो 144 वस्तु हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संतरा, तो हम लिखेंगे 1 गुना 144, 144 एक गुरुस बराबर 144 होता है, कौन चीज, संतरा, प्लस 3 दर्जन में कितना होगा, एक दर्जन में 12 होता है, 3 दर्जन में तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 12 संतरा। अब देखिए, तो 144 संतरा प्लस 12 या 36 संतरा, और 144 में जब हम 136 को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1 की 1 को 180 संतरा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 180 संतरा हो गया तो यहाँ 3 रुपया प्रति संतरा दिया हुआ है, मतलब एक संतरा का दाम 3 रुपया। तो हम कहेंगे बताओ भाई 180 संतरा का दाम कितना होगा। तो ये जो है खरीदा है, इतना दर से खरीदा मतलब कुछ क्रयमूल ना, तो क्रयमूल कितना हो गया, 3 रुपये प्रति संतरा, मतलब एक संतरा का दाम 3 रुपया, तो 180 संतरा का दाम 3 गुना 180 रुपया, 18 तिया 54, 540 रुपया, 540 रुपया हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि 3.5 रुपये में अब बेच दिया मतलब कुछ विक्रय मूल्य 3.5 रुपया प्रति संतरा, मतलब एक संतरा का दाम 3.5 रुपया, तो 180 को ना संतरा है, तो लिखेंगे 3.5 रुपया गुना 180 बराबर कितना हो जाएगा। 3.5 में 180 से जब हम गुना करेंगे तो देखिए, तो 3.5 को हम कितना लिखेंगे, 3.1/2, यानी कि 3 दूनी 6, 1 7/2 लिखेंगे। और 180 है तो यहाँ 180 2 से काट देंगे, 90 9 63 630, यानी 630 रुपया में बेच दिया। अब देखो तो 540 रुपया में खरीदा, 630 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, तो लाभ बराबर 630 में से 540 को घटा दीजिए, 630, यानी लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा,
विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, तब विक्रयमूल 630 और ये 540 और घटाएंगे तो कितना होगा, 0 के 0, 3 में से 4 गया 9 4 13 और 5 में से 5 गया 0, यानी कि 90 रुपया। 90 रुपया ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है इस प्रकार से कि एक व्यापारी ने 2 गुरुस अंडे 2 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदा। तो 2 गुरुस अंडा मतलब कितना, एक गुरुस में 144, तो 2 गुरुस बराबर लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि 2 गुरुस बराबर 2 गुना 144 अंडा यानी 288 अंडा, 288 अंडा यहाँ पे निकला, है ना। तो अब देखिए तो कहता है कि 2 रुपये प्रति अंडे की दर से वह खरीदा है, तो यानी कि 2 रुपया प्रति अंडा मतलब 288 अंडा कितना रुपया में खरीदा जाएगा। जब एक अंडा का दाम 2 रुपया तो 288 अंडा का दाम कितना होगा, यानी क्रयमूल निकालिए। तो एक अंडा का दाम 2 तो 288 अंडा का दाम, तब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576 अंडा, 576 अंडा नहीं इतना रुपया, 576 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब कहता है कुछ दिनों के बाद 8 दर्जन 2 अंडे सड़ गए, तो 8 दर्जन 2 अंडा बराबर कितना होगा, अब 8 दर्जन 2 अंडा बराबर, एक दर्जन में 12 गो होता है, 8 दर्जन में 8 गुना 12 प्लस में 2 गो आओ, 12 8 96 और 2 98 अंडा, 98 अंडे, 98 अंडे सड़ गए। तब बताइए तो शेष अंडा कितना बचा, शेष बचा अंडा, शेष बचा अंडा, टोटल था कितना 288 गो, जरा में से 98 गो सड़ गया, तब बचा 8 में से 8 गया 0, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया 9 और ये 1 की 1 को 190 अंडा बचा है। अब कहता है कि उस शेष अंडों को उस व्यापारी ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया, कि एक अंडा का दाम 3 रुपया, तो बताओ बचल अंडा 190 गो है, तो 190 अंडा का दाम कितना होगा, बेच दिया मतलब विक्रयमूल ना, यानी कि अब विक्रयमूल कितना हो जाएगा, तो एक अंडा बेचा है 3 रुपया में, तो 190 अंडा, तो 3 गुना 190, 19 57, 570 रुपया, 570 रुपया में बेच दिया। तो कहता है बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुआ, बताओ जी 576 रुपया में वो खरीदा था, 570 रुपया में बेच दिया, तो ज़्यादा रुपया में खरीदा था, कम रुपया में बेच दिया है, मतलब लाभ होगा कि हानि। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो क्या होगा, हानि होगा ना, कम रुपया में बेच रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे हानि बराबर फार्मूला क्या, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो क्रयमूल कितना होगा 576 माइनस विक्रयमूल कितना 570 और घटा दिए तो 6 रुपया, 6 रुपया जो है इसका हानि हुआ, और यही वाला इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यापारी ने 2 रीम 5 दस्ता कागज 3 रुपया दस्ता की दर से बेचा, बेचा मतलब क्या, विक्रयमूल ना, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन कि आखिर 2 रीम और 5 दस्ता बराबर कितना दस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 रुपये प्रति दस्ता दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक रीम में कितने दस्ता होता है। आप लोग बताने की कोशिश करें यहाँ पे कि एक रीम में कितने दस्ता, ठीक है। तो आप लोगों को कल बताया गया था कि एक रीम में कितना दस्ता होता है। तो जैसे हम देखें एक रीम में हम लोग जानते हैं कि 20 दस्ता होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रीम में कितना दस्ता हो जाएगा, तो 2 गुना 20 मतलब 40, तो 40 गो ई वाला 2 गुना 20 और प्लस 5 दस्ता और 5 दस्ता और है, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 दस्ता,
45 दस्ता हो गया। अब कहता है कि एक दस्ता 3 रुपये में बेचा, तो बताओ 45 दस्ता कितना में बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। बेचने वाला को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो एक दस्ता का दाम 3, तो 45 को क्या 45 गुना 3, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, इतना रुपया में बेचा और उसे 22.50 रुपया की हानि हुआ, मतलब 22.50 रुपये की हानि हुआ। मतलब हानि कितना हुआ 22.50 इतना रुपया। तो ये हानि हुआ है। तो अगर क्रय मूल्य निकालना चाहें तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस में क्या होगा, हानि होगा। तो विक्रय मूल्य है 135 प्लस 22.5, तो जोड़ेंगे 0.50, 5 2 7, 3 2 5, 1 की 1 को 157.50 रुपया क्या निकल गया क्रय मूल्य। लेकिन कहता है यदि 22 रुपया 50 पैसा अगर लाभ होता तो वह प्रति दस्ता किस दर से बिकता। यानी कि अब क्या कह रहा है कि लाभ होता अगर 22.5, लाभ होता कितना 22.5 रुपया। तो लाभ जब होता जी तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे देखेंगे तो क्रय मूल्य तो 157.50 है ना। अब देखिए तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा तो ये क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, विक्रय मूल्य अगर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और ये मिला के जोड़ देते हैं। यानी कि क्रय मूल्य प्लस कुछ लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये अभी निकाले हैं 157.50 रुपया प्लस लाभ कितना 22.5, तो कितना हो जाता, तो 0 0 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1 और 2 7 2 9 1 10, 5 2 7 और 1 8 और 1 की 1 180 रुपया। तो कह रहा है कि वह प्रति दस्ता किस दर से बेचता है ना, यानी प्रति दस्ता मूल्य बराबर 180 रुपया टोटल हुआ है। कै गो दस्ता है जी, तो यहाँ पे देखिए 45 दस्ता का दाम इतना है, यानी 45 को दस्ता बिका है। तब प्रति दस्ता मतलब एक दस्ता का विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 45 से भाग देंगे, 45 चौका 180, 4 रुपया प्रति दस्ता, 4 रुपया प्रति दस्ता ही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कहता है एक चबूतरा है, चबूतरा कैसा रहता है आयत जैसा, इस प्रकार के एक चबूतरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, ये एल बराबर कितना है 12 मीटर, तथा चौड़ाई लंबाई की आधी है, ये वाला चौड़ाई है बी जो कि लंबाई की आधा है, तो ये 12 है तो ये वाला 6 हो जाएगा, यानी 6 मीटर। कहता है इस चबूतरे पर 6 डेसीमीटर लंबाई और इसकी तिहाई चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, इस पर मतलब टाइल्स लगाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई कहता है 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और चौड़ाई कितना है, यानी कि बी कितना है, तो कहता है 6 डेसीमीटर लंबाई तथा इसकी चौड़ाई जो है तिहाई है, तिहाई चौड़ाई वाले, मतलब ये 6 है तो 6 का तिहाई कितना होगा, तिहाई का मतलब 1/3 से गुना कर दो तो 3 दूनी 6, यानी 2 डेसीमीटर ना, 2 डेसीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी जो होगा 2 डेसीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कितने टाइल्स लगेंगे, तो टाइल्स तो इस भाग में लगेगा, तो इस भाग में लगेगा मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे अगर हम कहेंगे इस बोर्ड पे जो है पूरा हमको पेंट करना है, तब पेंट करना है तो ये वाला क्षेत्र में पूरा पेंट होगा, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम जो है इस चबूतरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चबूतरा का क्षेत्रफल बराबर, तो ये आयत जैसा है तो इसका फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो लंबाई कितना है 12 गुना 6, तो 12 6 78 मीटर स्क्वायर।
लेकिन ये डेसीमीटर है चबूतरा की लंबाई, सॉरी टाइल्स की जो लंबाई है और चौड़ाई डेसीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि टाइल्स की लंबाई बराबर कितना है 6 डेसीमीटर। तो इसको हमें मीटर में बदलना है। तो देखिए, तो फार्मूला एक ट्रिक जाने हैं, मिली सीट डीसी जी के जगह मीटर भी होता है, आई डेसी है, और डेसी को मीटर में बदलना चाहते हैं, इसमें बदलना चाहते हैं, तो इसको क्या करना होगा। तो देखिए, तो डेसी को मीटर में बदलना है, तो इधर से इधर एक घर आ रहे हैं, तो 1/1 पर उतना ही जीरो होगा, मतलब 1/10 से गुना इसमें करना होगा। तो हम 6 डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6/10 मीटर होगा, 6/10 मीटर। और उसी प्रकार टाइल्स की यदि हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना है 2 डेसीमीटर। तो 2 डेसीमीटर को हम बदलना चाहें तो 2/10 मीटर होगा। 10 से भागा मारेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, मीटर में। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 6/10, चौड़ाई कितना है 2/10, 6 दूनी 12/100 मीटर स्क्वायर। नीचे जो है 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.12 मीटर स्क्वायर होगा, 0.12 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि टाइल्स की संख्या बताएं, तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम मिटाते हैं, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं टाइल्स की संख्या बराबर, और कोई भी चीज़ का संख्या निकालेंगे तो टोटल क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे चबूतरा का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो चबूतरा का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 78 मीटर स्क्वायर आया है, टाइल्स का क्षेत्रफल 0.12 मीटर स्क्वायर आया है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये 78 नीचे 0.12 है तो इसको 12/100 भी लिखेंगे, और 100 बट्टों का बट्टा है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। इसको काटिए, 39 दूनी 78, 6 दूनी 12 है ना, सॉरी यहाँ पे जो है 12 छक 72 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 72 होगा। यहाँ देखिए चबूतरा का क्षेत्रफल 12 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे चबूतरा का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर, और टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया है 0.12, या तो लिख सकते हैं 12/100 भी, 12/100 मीटर स्क्वायर। तो 72 और 100 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और ये 12 है नीचे तो नीचे, मीटर स्क्वायर, इसे ही कट जाएगा, 12 छक 72, 6 में 10 से गुना करेंगे 60, यानी 60 कुछ निकल जाएगा टाइल्स, और यही 60 टाइल्स इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जैसे एक क्वेश्चन एक लास्ट है जो कि यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो है आप इतना वीडियो को जो है पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लगता है कि आप लोग से नहीं बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे, एक दुकानदार से एक आदमी ने 1/1/2 दर्जन अंडे
दर्जन अंडे 3 रुपया प्रति अंडे की दर से, 3 रुपया प्रति अंडे की दर से कॉमा 1 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से, प्रति पेंसिल की दर से, और तथा 2 रुपया प्रति ताव की दर से, 3.1/4 दस्ता कागज खरीदा। 2 रुपया प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ता कागज खरीदा। बताओ उस आदमी का बिल कितना रुपया का हुआ? उस आदमी का बिल कितना रुपया का हुआ? चलिए यहाँ पे समझिए ये क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार है, वो एक दुकानदार से एक आदमी क्या करता है, 1.1/2 दर्जन अंडा 3 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदता है और 1 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से और 2 रुपया प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ता कागज खरीदता है। क्वेश्चन एक बार फिर देख ले रहे हैं। कहता है 2.1/3 दर्जन पेंसिल, 2.1/3 दर्जन पेंसिल। देखिए 1 रुपया 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 2 पूर्णांक, यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लेंगे, 2.1/3 दर्जन पेंसिल खरीदा, है ना। इतना दर्जन पेंसिल खरीदता है और ये 2.5 रुपया प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ता कागज खरीदता है। तो बताओ उस आदमी का बिल कितना रुपया का हुआ? तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कोची खरीदा? अंडा। तो अंडा की कीमत कितना होगा? तो इतना दर्जन 3 रुपये प्रति अंडे की दर से, मतलब एक अंडा की दर कितना? 3 रुपया। तो इतना दर्जन मतलब कितना होगा? 1 यहाँ पे आगे लिख देते हैं 1.1/2 दर्जन बराबर कितना होगा? तो 1 दर्जन में 12, तो इतना दर्जन में 1.1/2 गुना 12, इतना कुछ हो जाएगा अंडा। अब देखिए तो 2 1 2 1 3/2 गुना 12, 2 6 12, इतना अंडा, यानी कि 6 18 अंडा हो गया। तब कहेंगे अंडा की कुल कीमत, अंडा की कीमत कितना हो गया? तो कहता है 3 रुपये प्रति अंडा, लेकिन 18 को अंडा खरीदा है तो 3 गुना 18, 18 या 54 रुपया हो गया अंडा की कीमत। अब पेंसिलों खरीदा है, पेंसिल की दर से 2.1/3 दर्जन, तो 2.1/3 दर्जन मतलब कितना होगा? तो लिखेंगे 3 दूनी 6 1 7/3 गुना 12, तो इतना पेंसिल हो जाएगा। 3 चौक 12, 7 चौक 28 पेंसिल, है ना। तो एक पेंसिल का दाम कितना है? पेंसिल का कुल कीमत एक पेंसिल का कीमत है 1.5 रुपया, तो 28 पेंसिल का दाम, 28 गुना 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 28 गुना 1.5 यानी गुना करें तब हो जाएगा कितना? 28 में 1.5 से तो 14 इसमें जो है जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 1 3, 8 4 12 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा, यानी कि 42 रुपया हो जाएगा।
यानी पेंसिल का कुल कीमत कितना हो गया 42 रुपया। उसके बाद कहता है 2 रुपया प्रति ताव की दर से इतना दस्ता खरीदा। तब 3 पूर्णांक 1/4 दस्ता बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे ताव में उसको कन्वर्ट करना है। तो एक दस्ता में कितना ताव होता है, ठीक है। तो एक दस जिस्ता अगर बोले तो एक जिस्ता में कितना ताव होगा, तो हम कहेंगे 24 ताव होगा। कितना ताव 24 ताव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 3.1/4 दस्ता में कितना होगा, तो 4 × 12 है और एक 13/4 गुना 24 कुछ हो जाएगा ताव। 4 से 4 छक 24 और 13 छक 78, यानी 78 रुपया ये वाला हुआ। तो कहता है कि उस आदमी का बिल कितना रुपया का हुआ, यानी कि आदमी का कुल बिल बराबर कितना हो गया कुल बिल। तो यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए। अंडा की कीमत हो गया 54 प्लस पेंसिल का कीमत हो गया कितना 42 रुपया प्लस और ई वाला की कीमत कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए ये इतना जो है 13 छक 78 कोची निकल गया, ताव ना निकल गया। तब ये वाला ताव जो है 2 रुपया प्रति ताव की दर से बेच रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कागज का कुल कीमत बराबर एक ताव का दाम 2 रुपया, तो 78 ताव का दाम 78 गुना 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, इतना रुपया हो जाएगा। अब लिखेंगे आदमी का कुल बिल बराबर, और आदमी का कुल बिल कितना होगा सबको जोड़िए। तो ये 54 रुपया, अंडा की कीमत, पेंसिल की कीमत 42, कागज की कीमत 156। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 54 रुपया प्लस 42 रुपया पेंसिल वाला और प्लस 156 रुपया कागजवा वाला। तो टोटल कितना हुआ जोड़िए, 6 और 2 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 5 है और 4 9, 9 5 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 और 1 और 1 हासिलवा 2, 252 रुपया उस आदमी का कुल बिल हो गया। और यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इतना सीख गए होंगे। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 4 लेकर। और आज के लिए इतना ही। और आओ बचा जो क्वेश्चन रह गया है उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।